T20 विश्व कप में अपने तीसरे मुकाबले में भारत ने पाकिस्तान पर लगाया जीत का छक्का। कोलंबो में 61 रन से होता। पहले बल्लेबाजी करते हुए भारत ने 20 ओवर में दिया था 176 रनों का लक्ष्य। जवाब में पाकिस्तान की पूरी टीम 18 ओवर में 114 पर ऑल आउट। तीसरी जीत के साथ भारत ने सुपर 8 में बनाई जगह। पाकिस्तान के खिलाफ T20 विश्व कप में भारत की 8वीं जीत। भारत ने T20 विश्व कप में बनाया नया कीर्तिमान। पिछले 11 मैचों से भारतीय टीम की जीत का सिलसिला लगातार जारी। ईशान किशन बने प्लेयर ऑफ द मैच। 40 गेंदों में खेली थी 77 रनों की पारी। गेंदबाजी में भारत ने किया कमाल। हार्दिक, अक्षर, बुमराह और वरुण ने झटके 2-2 विकेट। गृहमंत्री अमित शाह ने टीम इंडिया को दी जीत की बधाई। कहा, फॉर्मेट जगह तारीख बदल सकती है लेकिन नतीजा वही होता है। यूपी के सीएम योगी ने भी भारतीय टीम को दी बधाई। कहा, महाशिवरात्रि पर महाविजय के देशवासियों को हार्दिक बधाई। भारतीय कप्तान सूर्य कुमार यादव ने एक्स पर ट्वीट कर लिखा, हर हर महादेव। भारत की पाक पर जीत पर सचिन तेंदुलकर बोले, पावर प्ले में ही भारत ने छीन लिया था मैच। टीम पूरी तरह हावी रही। दुबई के मीना बाजार में भारत की जीत का महाजश्न। सड़कों पर उमड़ा जनसैलाब। पूरे शहर में इंडिया इंडिया की गूंज। सहारनपुर में जीत का जश्न। लोगों ने टीम इंडिया की जीत को लेकर आतिशबाजी की। नागपुर में वर्ल्ड कप में पाकिस्तान पर भारत की जीत। लोगों ने बांटी मिठाइयां। देहरादून की सड़कों पर भी दिवाली जैसा जश्न। पाक पर महाविजय पर तिरंगे से पटा घंटाघर। अलीगढ़ में भी भारत की जीत का जश्न। भाई रिंकू पर जीत पर बहन ने बांटी मिठाई। इंडिया विमेन ने ऑस्ट्रेलिया विमेन को 21 रनों से हराया। अनुराधा रेड्डी रही जीत की हीरो। भारत की बेटियों के आगे पाकिस्तानी टीम बेबस। एशिया कप राइजिंग स्टार्स में भारत पाकिस्तान को 8 विकेट से रौंदा। टूर्नामेंट में दर्ज की पहली जीत। यूपी विधानसभा में आज बजट पर होगी चर्चा। सदन के हंगामेदार रहने की उम्मीद। सदन के अंतिम दिन सीएम योगी देंगे जवाब। मध्य प्रदेश के विधानसभा का बजट सत्र आज से शुरू होगा। 18 फरवरी को पेश किया जाएगा बजट। गुजरात विधानसभा का बजट सत्र भी आज से शुरू होगा। साथ ही आज गुजरात विधानसभा के डिप्टी स्पीकर का चुनाव होगा। आज से भारत मंडपम में 20 जनवरी तक लगेगा एआई का महाकुंभ। पीएम मोदी करेंगे इंडिया एआई इंपैक्ट समिट 2026 का उद्घाटन। भारत में होने वाले एआई समिट में संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंटोनियो गुटेरेस में शामिल 100 से अधिक देशों के प्रतिनिधि हिस्सा ले रहे हैं। एआई इंपैक्ट समिट में गूगल के सीईओ सुंदर पिचाई, एडोब सीईओ शांतनु नारायण, एआई शोधकर्ता डैरियो अबोल जैसे दिग्गज भी शामिल होंगे। एक न्यूज एजेंसी से बातचीत में बजट पे बोले पीएम मोदी। कहा, विकसित भारत बनने की चाहत को दर्शाता है इस बार का बजट। आज भारत आ रहे फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों। कल पीएम मोदी से मुंबई में करेंगे मुलाकात। रक्षा आधुनिकीकरण पर पीएम मोदी बोले, भारत को हर समय मजबूत और तैयार रहना होगा और हम यही कर रहे हैं। प्रधानमंत्री बोले, बजट 2026 में डिफेंस आवंटन बढ़ाकर 7.85 लाख करोड़ किया गया। पीएम मोदी बोले, दुश्मनों को कुचलने के लिए हर पल तैयार है भारत। ऑपरेशन सिंदूर में दिखा 10 साल के सुधारों का दम। प्रधानमंत्री ने कमजोर ट्रेड बातचीत के लिए यूपीए काल की इकोनॉमिक मैनेजमेंट की आलोचना की। भारत अमेरिका ट्रेड डील पर राहुल गांधी ने पीएम मोदी से किया 5 सवाल। पूछा, डीडीजी आयात करने में वास्तव में क्या मतलब है। राहुल गांधी ने पीएम से यही पूछा कि जब आप अतिरिक्त उत्पाद कहते हैं तो उसमें क्या क्या शामिल है। सियासी बवाल के बाद अमित शाह ने राहुल गांधी को दिया न्योता। बोले, किसी भी मंच पर आएं और बहस कर लें। कल रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और फ्रांसीसी समकक्ष बेंगलुरु में 6ठे वार्षिक रक्षा वार्ता की करेंगे सह अध्यक्षता। कई रक्षा एमओयू पर हस्ताक्षर के आसार। तारिक रहमान के शपथ ग्रहण में भारत की ओर से लोकसभा स्पीकर होंगे शामिल। कल बांग्लादेश जाएंगे ओम बिरला। ढाका में होना है समारोह। यूपी में 2027 चुनाव से पहले कांग्रेस नेता नसीमुद्दीन सिद्दीकी समाजवादी पार्टी में शामिल हुए। अखिलेश यादव ने दिलाई पार्टी की सदस्यता। शंकराचार्य विवाद पर अखिलेश यादव का यूपी सरकार पर निशाना। कहा, राज्य में हो रहा शंकराचार्य का अपमान। अखिलेश यादव ने यूपी सीएम योगी आदित्यनाथ पर कसा तंज। कहा, आजकल सीएम का मतलब करप्ट माउथ हो गया है। अखिलेश ने कहा, बहुजन समाज पार्टी और समाजवादी पार्टी के बीच रिश्ता मजबूत हो रहा है, आगे और गहरा होगा। कर्नाटक के ग्रामीण विकास और पंचायत राज मंत्री प्रियंक खरगे ने आरएसएस की तुलना शैतान से की। बीजेपी को उसकी परछाई बताया। आज से लागू होगा कर्नाटक स्टेट रोड ट्रांसपोर्ट कॉर्पोरेशन का नया लगेज चार्ज। केआरएस स्टेशन सामान के किराए में 15% की वृद्धि। शिवाजी और टीपू सुल्तान की तुलना से महाराष्ट्र में राजनीतिक विवाद। पुणे में बीजेपी का विरोध प्रदर्शन। कांग्रेस ने भगवा पार्टी पर दोहरे मापदंड का आरोप लगाया। नागपुर में भी बीजेपी युवा मोर्चा का विरोध प्रदर्शन। महाराष्ट्र कांग्रेस अध्यक्ष के कथित बयान के बाद गरमाया मामला। महाराष्ट्र कांग्रेस अध्यक्ष हर्षवर्धन सपकाल की टिप्पणी पर बीजेपी और कांग्रेस के बीच झड़प। कहा, मेरे बयान को अशांति भड़काने के लिए तोड़ मोड़ कर पेश किया गया। टीपू सुल्तान विवाद में एआईएमआईएम प्रभु ओवैसी की एंट्री। कहा, अंग्रेजों से लड़ी सुल्तान सावरकर की तरह नहीं मांगी माफी।
मालेगांव नगर निगम के डिप्टी मेयर के ऑफिस में टीपू सुल्तान की तस्वीर को लेकर बीजेपी शिवसेना की चेतावनी के बाद हटाई गई तस्वीर। पहले हुआ था फोटो पर विवाद। 20 फरवरी को 2 दिवसीय असम दौरे पर जा रहे गृहमंत्री अमित शाह कई परियोजनाओं की रखेंगे आधारशिला। सीआरपीएफ परेड कार्यक्रम में भी शामिल होंगे। असम के सीएम हेमंता बिश्वा शर्मा के बयान और वायरल वीडियो के खिलाफ दायर याचिका पर आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई। संगरूर में बिगड़ी पंजाब के सीएम भगवंत मान की सेहत। एयरलिफ्ट कर मोहाली लाए गए मुख्यमंत्री। डॉक्टरों की निगरानी में जांच जारी। पंजाब बीजेपी के उपाध्यक्ष अरविंद खन्ना शिरोमणि अकाली दल में शामिल हुए। 2024 में संगरूर से बीजेपी के लिए लड़ चुके हैं लोकसभा चुनाव। बांग्लादेश में चुनाव के बाद पश्चिम बंगाल के नेता विपक्ष शुभेंदु अधिकारी ने कहा भारत और बांग्लादेश में सतर्कता और मजबूत बॉर्डर इंफ्रास्ट्रक्चर की जरूरत। 3 दिन के दौरे पर गोरखपुर पहुंचे संघ प्रमुख डॉक्टर मोहन भागवत। कई संगठनात्मक बैठकों में लेंगे हिस्सा। गोरखपुर पहुंचे भागवत ने पंच परिवर्तन आधार प्रदर्शनी का लोकार्पण किया। कहा भारत सद्भावना का वैश्विक केंद्र है। तो लखनऊ में साहित्य आज तक के मंच पर चढ़ा भारत की जीत का खुमार। सिंगर जसबीर जस्सी ने गाया देशभक्ति के गीत। भोजपुरी पावर स्टार पवन सिंह ने भी अपनी आवाज और अंदाज में दर्शकों से झूमने मजबूर कर दिया। महाशिवरात्रि पर महादेव वंदना से शुरुआत करते हुए अपनी कहानी सुनाई। अपने हिंदुस्तान का झंडा लहरा के आए तो मैं एक कलाकार के नाते शुभकामना दे रहा हूं अपने भाइयों को, अपने भारतीय टीम को कि आप लोग पूरे जोश, उमंग, खुशी के साथ अपने। लखनऊ में साहित्य आज तक के मंच पर दिखा बीजेपी सांसद मनोज तिवारी का मजेदार अंदाज। शिव भजन से सियासत तक की बात। साहित्य तक के मंच पर सिंगर हरिहरन ने अपनी सालों की जर्नी को बताया, साथ ही अपनी नई किताब को लेकर चर्चा की। साहित्य आज तक 2026 में बोली तापसी पन्नू। उनके फिल्म असली समाज में बदलाव लाए और शुरू महिला सुरक्षा पर बातचीत की। दिल्ली का पारा 28.5 डिग्री पहुंचा, सामान्य से 4 डिग्री अधिक। कई इलाकों में AQI 200 पार। सोनमर्ग में 10वीं राष्ट्रीय स्नोशू चैंपियनशिप का आगाज। 20 राज्यों के 180 खिलाड़ियों ने लिया हिस्सा। औली में बर्फ से ढके पहाड़ों के बीच बर्फ की स्लो पर पूरे उत्साह जोश के साथ स्कीइंग कर रहे हैं खिलाड़ी। दर्शक भी रोमांचक खेल का जमकर उठा रहे हैं लोग। औली में नाइट स्कीइंग का हुआ आयोजन। मशाल की रोशनी में खिलाड़ियों ने की स्कीइंग। पर्यटकों के लिए बना आकर्षण का केंद्र। अश्वमेध यज्ञ को लेकर देवी हुई अयोध्या। 21 लाख दियों से जगमगाई रामनगरी। जमशेदपुर के तट पर दिखा बनारस जैसा नजारा। देवी गंगा आरती से भक्तिमय हुई लौट। झांसी में बड़ी संख्या में श्रद्धालु कीर्तन में शामिल हुए। कीर्तन में युवाओं ने पारंपरिक सिख मार्शल आर्ट गतका का किया प्रदर्शन। झारखंड के कोडरमा में घर में लगी भयंकर आग। घर का काफी सामान जलकर आग। फ्रिज का कंप्रेसर फटने के कारण आग की घटना। धनबाद के एक स्कूल के स्टोर रूम में लगी भीषण आग। रविवार होने के कारण बंद था स्कूल। MP के भोपाल में फर्नीचर गोदाम में लगे भीषण आग। आसमान में दिखा धुएं का गुबार। भोपाल में सिरफिरे ने पेट्रोल छिड़ककर ऑटो में लगाई आग। CCTV फुटेज सामने आया।